तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेन डायग्राम हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, तो हम अब उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बिना फार्मूला लर्न किए, बिना फार्मूला याद किए, हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से पूरे सब क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी करके जरूर बताना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन ए में जो एलिमेंट्स है आप मान लो 20 है, एन बी में, अब एन बी एन ए क्या है, मैंने सेट में समुच्चय में मैंने बताया है, यानी एलिमेंट्स अवयव की संख्या है। ए कोई सेट है, उसमें अवयव कितने हैं, 20 है। एलिमेंट्स कितने हैं, 20 है। और एन बी में मान लो 15 है एलिमेंट्स, और एन ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने ये भी बताया है इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट्स है। तो आपको बताना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी से इसको बताना है करके। सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन कि एन ए में 12 एलिमेंट्स 12, एन बी में 15, और एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, आपके 6 हैं। तो आपको बताना है ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से करके बताओ, लेकिन बिना फार्मूला लर्न किए, बिना फार्मूला का हेल्प बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग वेन डायग्राम पढ़ ले तो वेन डायग्राम से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ गया तो बड़े बड़े जितने भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, जितने से भी बड़े, कि इतने लोगों की संख्या इतनी है, इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने लोग संस्कृत बोलते हैं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से कर डालोगे। ठीक है, देखो पहले इसको समझो। एन ए और एन बी दो सेट है। पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम तो बनाना जरूरी है। ओके, वेन डायग्राम, ठीक है। देखो मैं पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको करना है। ओके, तो वेन डायग्राम हमने बना लिया, इसमें दो सेट ए और बी की ही बात की गई है, तो दो सेट हमने ले लिया। बताओ क्लियर हुआ, ए और बी। ओके, अब जरा देखो, जब भी आपको ऐसे देना क्वेश्चन तो आप कोशिश करना कॉमन वाला ढूंढने की। कॉमन मतलब क्या, इंटरसेक्शन आपको ढूंढना है। मतलब इंटरसेक्शन क्या बोल सकते हो आप लोग, इंटरसेक्शन किसको बोल सकते हो, ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन यही होता है ना। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, 10 है। 10 इसमें एलिमेंट आ गए, 10 अव्यय आ गए। ए और बी में कॉमन में जो कॉमन है उसमें कितने हैं, 10 एलिमेंट है, 10 आ गए अव्यय। तो ये हमारा कंप्लीट होगा। अब एन बी में देखो कितने हैं, एन ए में कितने हैं, 20 है, कितने हैं, 20 है। तो एन ए पूरा यहां से लेके यहां तक है ना, ये पूरा है, पूरा एन ए। तो पूरा में इतना जो है ये पार्ट, इसमें 10 तो आ गए ऑलरेडी, पहले से 10 आ गए है ना। तो अब यह इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें सिर्फ इतने में कितने रखेंगे, 10 एलिमेंट रखेंगे। तो ही तो मिलके ए में 10 और 10 20 होगा। बताओ क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि एन बी में कितने हैं, 15 है। तो 10 तो पहले से एन बी में है, देखो ये एन बी का ही तो पार्ट है, तो 10 पहले से ही है एन बी में। लेकिन अब यहाँ पे ये इतना कहाँ कितना रखेंगे हम लोग, इसमें कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ही तो 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा, पूरे टोटल बी में 15 हो जाएगा। और इधर टोटल बी में, इधर टोटल ए में कितना हो जाएगा, 20, और इधर टोटल बी में कितना हो जाएगा, 15 एलिमेंट्स। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी में, अब ए यूनियन बी आपको पता है, ए यूनियन बी मतलब क्या, ये पूरा ना, पूरा। ओके, तो पूरा देख लो, तीनों को जोड़ दो, 10 + 5 कितना हो गया, 25 एलिमेंट्स। बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग निकाले ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 25। फॉर्मूला से किए हम लोग, फॉर्मूला रटे नहीं, बिल्कुल फॉर्मूला से हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं तो हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखना, जो लोग कर लिए हैं, जिनका आंसर सही था, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो एन ए में दिया है 12, एन बी में 15, और ए इंटरसेक्शन दे दिया ना, आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। देखो हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिए, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन है।
वेन डायग्राम बनाए, इसमें 2 सेट है, जितने सेट रहेंगे उतना लेना है, हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 6 है, 6 लिख दिए। अब एन ए में कितने हैं, 12 है, एन ए में 12 है तो 6 तो लिख दिए, बाकी इसमें कितना हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 होगा ना इस वाले पार्ट में, और इस पार्ट में 6। तो अभी तो दोनों मिलके ए में कितने हो जाएंगे, ए में 12, राइट। अब देखो बी में कितने हैं, 15, तो यहाँ तो 6 ऑलरेडी हो गया, इसमें कितने हो जाएगा, 9, तभी तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हो, अब यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या, तीनों को ऐड करना। यूनियन मतलब ये पूरा होता है ना, आपको बताया था मैंने, यूनियन का मतलब ये पूरा दोनों सेट को मिला के कितना हुआ, तो ऐड कर दो, 6 + 6 + 9 कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 12 9 21। बताओ 21 एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे टोटल। जब भी यूनियन की बात होगी मतलब टोटल की बात की जा रही है, दोनों सेट को मिला के बात की जा रही है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं, आगे क्वेश्चन लिखो आप लोग, ठीक है। अब इसके दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं, ये तो पहला टाइप था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, एन ए में 40 एलिमेंट्स है, एन बी में 25 एलिमेंट है, और एन ए यूनियन बी, इस बार ए यूनियन बी में ए यूनियन बी में आपके 30 एलिमेंट्स है। कितने हैं, 30 एलिमेंट्स है, ठीक है। 30 ना लेके हम लोग कुछ ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा। ये मैं रेंडमली अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है। ओके, तो नंबर अगर इधर उधर होगा हम लोग चेंज कर लेंगे, इधर उधर होगा, हमें कॉन्सेप्ट से समझना है बस, ठीक है। वेन डायग्राम बना लिए भाई, बना लिए, 2 सेट भी ले लिए, बिल्कुल ले लिए, क्या दिक्कत है, ए और ये सेट बी, ठीक है, ए और सेट बी। अब जरा देखो, यूनियन दिया है लेकिन हमें क्या पता नहीं है, हमें इंटरसेक्शन पता ही नहीं, वही तो निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो इसका भी इजी तरीका है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा। आप मान लो ए इंटरसेक्शन बी एक्स है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब भी इंटरसेक्शन हमें पता रहता है तो इजी हो जाता है हमें निकालने में, ठीक है। तो हम एक्स मान लिए, अब यहाँ पे तो एक्स हो गया, बताओ हो गया, एक्स हो गया, ओके। अब हम पूछेंगे कि ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 40 है, तो इस पार्ट में कितना हो जाएगा, 40 - x नहीं होगा, माइनस ही करके तो लिख रहे थे अभी जस्ट पहले, कि जितना ए में था उससे माइनस करके लिख रहे थे। जैसे ए में 6 था तो माइनस कर रहे थे, और ए में टोटल ए में 12 था और इंटर इसमें 6 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 12 - 6 यानी 6 हो रहा था, ठीक। तो ए एक्स यहाँ तो ऑलरेडी है, तो जब ए में पूरे में देखो, ये पूरे में 40 है, तो इस वाले पार्ट में बस कितना हो जाएगा, बस इस वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, 40 - x, ठीक है। उसी तरह बी में, टोटल बी में 25 है, तो सिर्फ इस वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, सिर्फ इस वाले पार्ट में 25 - x। बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जब यूनियन लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना, यूनियन में क्या कर रहे थे जरा बताना, 40 - x प्लस x प्लस 25 - x को ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे ना, और हमें क्या मिल रहा था जोड़ने पे, ए यूनियन बी यानी 35। बताओ क्लियर हुआ, क्या मिल रहा था, 35, क्लियर हुआ। यानी ये मैंने बोला है, ये क्या बताएगा, यूनियन क्या बताएगा, टोटल की बात करेगा, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। बात समझ में आई, ये टोटल एलिमेंट्स की बात करता है, टोटल एलिमेंट्स की बात करता है, ओके। तो हो गया ऐसे। अब हम लोग मान निकाल देते हैं एक्स की, देखो कट गया एक्स, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 माइनस x इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू एक्स को उधर ले जाएंगे, 35 को इधर लाएंगे, तो 65 - 35 कितना हो जाएगा, 0 और 3 यानी 30 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स। बताओ क्लियर हुआ। फार्मूला हम लोग रटे, फार्मूला रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।
तो दोस्तों जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया है, ठीक है। और आपको इसमें बताना है वेन डायग्राम की मदद से कि आपको क्या दिया है, क्या क्वेश्चन पूछा है। जरा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो इसको जरा समझते हैं हम लोग वेन डायग्राम से, है ना। वेन डायग्राम से कितने व्यक्ति हैं टोटल व्यक्ति कितने हैं, दिया है ना 400 व्यक्ति हैं, बिल्कुल। तो जरा बताओ आप लोग कि टोटल मतलब क्या मैंने बोला कि एन, मान लो एन। अब देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है ना, तो हिंदी को हम लोग क्या लेते हैं, एच फॉर हिंदी और इंग्लिश फॉर ई फॉर इंग्लिश, ठीक है, ले लेते हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं जो ए और बी मान लेते हैं, हम एच और ई मान लेते हैं। तो एन, एच यूनियन ई में कितने एलिमेंट्स है, मान लो ये हिंदी बोलने वाले हो गए और ये इंग्लिश बोलने वाले। तो जरा देखो 400 व्यक्ति दोनों बोलते हैं, यानी टोटल मतलब 400 व्यक्ति पूरा बोलते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मिला कितने व्यक्ति हैं, 400 है। एन एच हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250 है। एन ई इंग्लिश बोलने वाले 200 है ना। तो हमें यूनियन नहीं दिया है, कितने, यही तो निकालना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, और ये कितना है, 400 है। तो हमें क्या निकालना है, एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। यही तो निकालना है कि दोनों बोलने वाले इसी में तो आएंगे दोनों बोलने वाले, ठीक है। तो उसी का वैल्यू निकाल देना है। तो फिर हम लोग वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, नहीं दिया तो x मान लेते हैं। तो बताओ हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, हिंदी टोटल 250 बोलते हैं, तो इस भाग में कितने हो जाएंगे, 250 माइनस एक्स। इंग्लिश टोटल 200 बोलते हैं, तो इस भाग में कितने हो जाएंगे, 200 माइनस एक्स। और टोटल जोड़ देंगे, टोटल कितने हैं, 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे, 400 लोग हैं ना टोटल 400 लोग हैं। बस उसी को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल देना है। एक्स से एक्स कट जाएगा, 200 और 400 कितना हो जाएगा, मतलब 250 और 200 कितना हो जाएगा, जरा बताना। 250 और 200 कितना हो जाएगा, 450 होगा। 450 में से आपको क्या करना है, 400 को माइनस करना है। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और भी हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैं इसमें आपको समझाना था कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आगे हम लोग इसके क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।